ये क्वेश्चन आप देखिए, ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। इसमें थोड़ा सा डाटा और चेंज कर दिया। कह रहा है एक परीक्षा में 35% छात्र एक विषय में, 42% दूसरे विषय में और 15% दोनों विषय में अनुत्तीर्ण हुए, मतलब फेल हो गए। ठीक। अब क्वेश्चन कह रहा है यदि छात्रों की कुल संख्या 2500 हो, इसमें तो दिया ही है नंबर ऑफ टोटल स्टूडेंट कितना दिया हुआ है 2500 हो, तो केवल एक ही विषय में, ध्यान रखना, केवल एक ही विषय में कितने विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए, मतलब फेल हुए, केवल एक विषय में। ये नहीं बोला कि केवल मैथ में या केवल अंग्रेजी में, कह रहा केवल एक विषय में, मतलब केवल एक में, मतलब दोनों विषय का लेना पड़ेगा, केवल एक विषय इसका, केवल एक विषय इसका। अब जरा ध्यान से देखिए, ये डाटा आपके सामने में है, 35%, 42% और ये 15% दोनों में, ये फेल वाला है। अच्छा, एक विषय में ये 35% इसमें है और 15% दोनों मिला के, तो इसको घटा देंगे तो ये जो 20% हुआ केवल पहला विषय में फेल ही का डाटा है। ठीक है, तो केवल एक विषय में फेल हुआ। अब दूसरे विषय में, केवल इस विषय में कितने लोग फेल हुए, तो 42 है टोटल, अब बीच वाला कितना है 15, तो घटाएंगे तो 27% विद्यार्थी ये दिख रहा जो केवल दूसरे विषय में फेल है। केवल पहले विषय में फेल 20%, केवल दूसरे विषय में फेल 27%, दोनों मिला के केवल एक विषय हुआ। ऐसा नहीं बोला था कि केवल हिंदी या इंग्लिश है। ठीक है, तो केवल एक विषय का मतलब केवल इसमें भी और केवल इसमें भी, तो दोनों मिला के केवल कितना परसेंट हुआ 20% प्लस 27%, ये हुआ कि केवल या तो इसमें या केवल इसमें, दोनों मिला के इतने लोग फेल हुए, तो कितना हो गया 47%। अब 47% ऐसे विद्यार्थी है जो केवल एक विषय में फेल है, या तो मैथ में या तो इंग्लिश में, जो भी दो विषय हो। ठीक है, अब 2500 टोटल विद्यार्थी है, तो कह रहे नंबर बताइए, तो 2500 का सीधा 47%, यही तो आया, तो 2500 का 47% निकाल लो, ये आंसर ही दे देगा। तो 2500 गुने 47/100, ये कट गया 1175 टोटल ऐसे विद्यार्थी है जो केवल एक विषय में फेल हुए। तो इस टाइप का भी क्वेश्चन, थोड़ा सा दिमाग लगाना, आईएएस तक के एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से आता है। तो आप एसएससी और बीपीएससी और जनरल कंपटीशन का छोड़ ही दो, यहाँ तो आता ही है, लेकिन वहां भी आता है। तो इस टाइप का थोड़ा सा दिमाग लगा लेना, आंसर बन जाए। इसको आप लिखिए, एक लास्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन देखिए, इस टाइप का बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है। तो एक विद्यालय में प्रत्येक छात्र क्रिकेट या बैडमिंटन या दोनों खेल खेलता है, मतलब खेल रहा है। यदि 50.7% क्रिकेट में, 64.3% बैडमिंटन खेलता है दोनों, और यदि कुल छात्रों की संख्या 600 है तो कितने छात्र दोनों खेल खेलता है, यही पूछ रहा है। तो पहले ये देख लो, तो एक क्रिकेट कितना खेलता है, क्रिकेट में 50.7%, बैडमिंटन 64 ये, तो पहले बीच वाला परसेंटेज निकाल लो। ये फॉर्मूला, एक विषय में इतना, दूसरे विषय में इतना, दोनों मिला के कितना ये तो नहीं पता, तो x, और टोटल ग्रुप में 100%, तो ये घटा लिए तो सीधा आपको 15% लोग ऐसे आ गए जो क्रिकेट या बैडमिंटन दोनों खेलता है। तो क्रिकेट या बैडमिंटन दोनों जो खेलता है वो 15% लोग हो गया। तो आप 15% सीधा 600 विद्यार्थी टोटल है, तो 600 का 15% अगर आप निकाल लोगे तो कितना आ जाएगा 90, मतलब 90 विद्यार्थी ऐसे हैं जो या तो एक क्रिकेट खेल या दूसरा खेल दोनों खेलता है। तो इसका मतलब 90 आपका इसमें बिल्कुल सही। ये क्वेश्चन आया हुआ है बिहार में, एसएससी वगैरह सब में पूछा हुआ ये क्वेश्चन है, तो आप इसको अच्छे से लिख लीजिए। इस टाइप का क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ये बहुत ही काम देगा आपको। देखिए, अब हम थोड़ा सा दूसरा टाइप क्वेश्चन लेके आए हैं, चुनाव वाला। आजकल इलेक्शन का माहौल भी था अभी हाल ही में, इसलिए देख लीजिए थोड़ा इलेक्शन हम लोग भी देखते हैं होता कैसे है। तो एक चुनाव में क्या दिया है, 2 उम्मीदवार थे, लेकिन अभी 5-5 होता है, 10-10 होता है, लेकिन यहाँ क्वेश्चन इन 2 पे ही पूछेगा। ठीक है, एक उम्मीदवार को कुल डाले गए मतों का 60% मत प्राप्त हुआ, मतलब जो सिंगल जो था एक आदमी, उसको 60% मत प्राप्त हुआ और 28,000 मतों से जीत गया। तो पूछ रहा है कि 2 क्वेश्चन हमने पूछा है आपसे, क्या क्या, कुल डाले गए मतों की संख्या बताइए, और इस उम्मीदवार को जिसको 60% मिला है उसको टोटल कितना वोट मिला। बस सिंपल सा क्वेश्चन है, और ये सिंपल तरीका भी होगा। ऐसे आप बताइए, एक को 60% मिला, तो जो दूसरा जो हार गया इसका मतलब उसको 40% मिला होगा, 2 ही लोग हैं। तो पहला और दूसरे से कितना से आगे है भाई,
20% वोट से आगे है। कितना परसेंट से? 20% से। और नंबर में दिया हुआ है 28,000 वोट से जीता है, तो यही तो 20% हुआ। 20% से जीता है तो वही 20% कितने के बराबर हो गया? 28,000। तो 1% कितना? और जब निकालना है टोटल, तो टोटल का मतलब 100%, वो पावर क्या था, ठीक है। तो 100% सीधा 28,000 बटे 20 गुने 100, ये काट दीजिए, इसको गुना करिए, 1,40,000 टोटल वोट था। पहला का आंसर निकल गया, ठीक है, 1,40,000। अब क्वेश्चन कह रहा है इस उम्मीदवार को जो जीता है, जो बंदा, उसको कितना वोट मिला, तो उसको 60%। तो 1,40,000 टोटल है, उसका 60% आप निकाल दीजिए, 60 बटे 100 हो गया, 2 जीरो कट गया, ये 84,000 आपका टोटल, मतलब जो इसको मिला। इसका आंसर कितना हो गया? 84,000। और इसका आंसर कितना हो गया? कुल मत कितना था? 1,40,000। तो ये दोनों बेसिक कॉन्सेप्ट है, इसको आप समझ लीजिए। अब फिर हम आगे दूसरा, इसमें अब इसके बड़े भाई से आप मिलेंगे, कहीं जाइएगा नहीं, इसको आप देखिए अगला क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन को हम ट्विस्ट कर रहे हैं, ध्यान से देखना। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, एक उम्मीदवार को कुल वैध मतों का, मतलब जो वैलिड वोट है उसका 55% प्राप्त हुआ तथा 20% मत अवैध, मतलब इनवैलिड घोषित कर दिया। कह रहा है यदि कुल मतों की संख्या 7500, ये दिया हुआ है, टोटल जो वोट पड़ा है वो 7500, तो दूसरे उम्मीदवार को, जो दूसरा कैंडिडेट है, उसको कितना वोट मिला, यही है क्वेश्चन। आप जरा ध्यान से देखिए, अगर 7500 टोटल है तो जिसमें 20% क्या हो गया? अवैध हो गया। तो जो वैलिड वोट है, जो वैध मत है, तो 7500 का 80% न होगा। क्यों होगा 80%? क्योंकि 20% बेकार हो गया। तो 80% इसका निकाल लिए तो 6,000 हो गया। तो 6,000 हो गया आपका वैलिड वोट। अब क्वेश्चन कह रहा है कि 55% एक को मिला, तो भाई दूसरे को कितना मिलेगा? इसी वैलिड वोट में से मिलेगा ना। तो 55% इसको, तो दूसरे को 45%। तो 6,000 का 45% दूसरे को पूछ रहा है ना, दूसरे को कितना मिला। तो 6,000 का 45% निकाल दीजिए, 2 जीरो कैंसिल हो गया, इसको गुना कीजिए, 2700 वोट दूसरे को मिला है। और इस तरह से आपका ऑप्शन ए में ही आंसर आ गया, तो ए ऑप्शन मार दीजिए और खुश हो जाइए, ठीक है। तो इस टाइप का क्वेश्चन आप एक और हम कराते हैं बहुत, इससे थोड़ा बेहतरीन लेवल का होगा, इसका बड़ा भाई होगा, उससे भी मिल लीजिए, ठीक है। लिखिए, देखिए ये क्वेश्चन में थोड़ा सा और हमने ट्विस्ट दिया है। क्या है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, कुल मतदाताओं का 5% मतदाताओं ने मत का प्रयोग नहीं किया, मतलब वो सो रहा है, कौन जीता कौन हारा उसको कोई मतलब नहीं देश दुनिया से, ठीक है। ऐसे भी कुछ लोग होते हैं। तो 5% नहीं गया तो नहीं गया। अब कह रहे हैं जो सफल उम्मीदवार है उसको 48% मत प्राप्त हुआ और 1500 मत से विजय हो गया। जो सफल है उसको 48% मत मिला और 1500 वोट से जीत गया। तो कह रहे सफल उम्मीदवार को कुल कितना वोट मिला, यही क्वेश्चन है। अब मान लो देखो 100 वोट है टोटल, ध्यान से देखना, तो 5% मत तो हुआ ही नहीं, दिया ही नहीं। इसका मतलब टोटल कितना है इसका, ध्यान से सुनिए, 95 लोग ही मत दिया है, 95% मत पड़ा है। तो 95% मतलब 95 मान लो, उसमें से 48%, 48% मतलब 100 में 48 जीतने वाले को मिला। तो जो बचेगा वही दूसरे को मिलेगा, हारने वाले को। तो बचा कितना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये 47 कैसे आएगा, तो 95 वोट ही है, उसमें 48% मत, मतलब 48 तो ले गया जीतने वाला, तो 95 में से 48 घटाओ तो जो बचेगा 47 वही दूसरे को मिलेगा ना, है। आप कहोगे सर यहाँ ज्यादा होना चाहिए 52, नहीं, 95 में से 48 चला गया तो जो बचेगा वही तो मिलेगा, तो इसको मिला। अब ये देखो, एगो को 48 मिला, एगो को 47, तो जीता कितना वोट से, 1 वोट। और वो 1 वोट कितने के बराबर, 1500 वोट से विजय रहा, तो 1 वोट बराबर 1500, इसलिए इसको 48 मिला है। तो सफल को पूछ रहा है कितना, तो 48 कितने के बराबर, तो 48 गुने में 1500, ये हो गया 7200, मतलब 7200 वोट मिला किसको, जो सफल उम्मीदवार है उसको 7200 वोट, 72,000, 100 नहीं, ये आपका ऑप्शन नंबर बी आ गया। ये ए में 70,000 है, तो ऑप्शन नंबर बी दिस इज करेक्ट आंसर। तो ये 72,000 वोट से आपका विजय हो गया। और वो विजय हो गया तो रात में वो पार्टी तो करेगा ही, उसको करने दीजिए, लेकिन आप लोग टिक मार के आप लोग हैप्पी हो जाइए, ठीक है। तो इसको आप लिखिए, एक क्वेश्चन और करें।